फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फरमान खान पर। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है बाईलिंगुअल होने वाला है, हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगा। तो इससे पहले हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो हम बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ या दांत की संरचना के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद हमने टंग या जीभ पढ़ी थी। आज अब हमारे दो चीज़ें हो चुकी हैं। हम एलिमेंट्री कैनाल पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। एलिमेंट्री कैनाल में हमारे दो पार्ट्स हो चुके हैं, एक तो माउथ और दूसरा हमारा हो चुका है ओरल कैविटी। अब तीसरा पार्ट है फेरिंक्स। चौथा पार्ट जो है हम अगली वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो है ईसोफेगस। तो देखते हैं फेरिंक्स या ग्रसनी। तो इट इज़ ए फनल शेप स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है कि फ्रेंड्स, जो फेरिंग्स होता है वो क्या होती है, कीप के आकार की रचना होती है। मैं भी अभी इसका आपको डायग्राम दिखाऊंगा। फनल कीप जो कीप के क्या होती है, आकार की रचना होती है। अब देखिए, लाइंड बाय नॉन क्रिएटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। मतलब ये जो क्या होता है, फेनिक्स जो होता है या जो ग्रसनी होती है, उसके अंदर की तरफ वो किससे कवर्ड होती है, नॉन किरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, या हम कहें किरेटिन विहीन शल्की स्तरित उपकला उत्तक जो होता है उसके द्वारा वो क्या होती है, अंदर से कवर रहती है। ये आपको याद रखना है। इसमें आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं फ्रेंड्स। फेरिंग्स के तीन पार्ट होते हैं। देखिए, देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स। फेरिंग्स के तीन पार्ट्स होते हैं। एक होता है नेजोफेरिक्स, एक होता है ओरोफेरिक, एक होता है लेरिंजोफेरिक्स। नेजोफेरिक्स को नासा ग्रसनी बोलते हैं, ओरोफेरिक्स को मुख ग्रसनी बोलते हैं, और लैरिंजोफेरिंक्स को कंठ ग्रसनी बोलते हैं। अब आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो याद क्या रखनी है, देखिए, ये जो ओरोफेरिंक्स होता है या ये जो लैरिंजोफेरिंक्स होता है, ओरोफेरिंक्स या जो लैरिंजोफेरिंक्स होता है, ये दो ही जो पार्ट होते हैं फेरिंग्स के, वो नॉन किरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम या किरेटिन विहीन शल्की स्तरित उपकला उत्तक द्वारा क्या रहते हैं, इंटरनली कवर रहते हैं। ये जो आपका नेजोफेरिक्स होता है या जो नासाग्रसनी होता है, ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू जो होता है या कूट स्तरित उपकला उत्तक जो होता है उससे कवर रहता है। ये आपको याद रखनी है। ये दोनों जो रहेंगे वो किससे रहेंगे, ये रहेंगे नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से। और ये जो आपका नेजोफेरिक्स है ये किससे रहेगा, ये आपका रहेगा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड या कूट स्तरित उपकला उत्तक से। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है। अब देखते हैं नेजोफेरिक्स। नेजोफेरिक्स जो होता है वो क्या होती है, ये देखिए मैंने ये बात लिख भी रखी है यहाँ पे। नेजोफेरिक्स जो होता है लाइंड बाय स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, या इसको अपने क्या बोल सकते हैं, ये किससे कवर रहता है, ये रहता है कूट स्तरित उपकला उत्तक द्वारा क्या रहता है, ये घिरा हुआ रहता है। अब देखिए आगे क्या दे रखा है कि टू टाइप्स ऑफ अपर्चर प्रेजेंट इन नेजोफेरिक्स, या मैं बात करूं, फर्स्ट इज अपर्चर ऑफ इंटरनल नोस्ट्रिल और अपर्चर ऑफ यूस्टेकियन ट्यूब। अब देखिए क्या लिखा है, इसका मतलब ये है कि नेजोफेरिक्स जो होता है ना, उसमें दो प्रकार के छिद्र होते हैं। एक तो दो प्रकार के छिद्र मिलते हैं अपने को। एक तो मिलता है अंतःनासा छिद्र, और दूसरे जो छिद्र मिलते हैं वो यूस्टेकियन नलिका का छिद्र। अब इसका मतलब देखिए क्या है, देखिए ये स्ट्रक्चर है, ये दोस्तों स्ट्रक्चर अपने पहले भी देख चुके हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ जो फेरिक्स जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक का पार्ट होता है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पेन देखिए, ये यहाँ से लेके ये इतना जो पार्ट है और ये नीचे की तरफ जो पार्ट, ये सारा का सारा फेरिक्स में आता है। अब ये आपको जो ये ऊपर वाला पार्ट मिलेगा, ये वाला, ये जो आपके ऊपर वाला पार्ट है, ये यहाँ से यहाँ तक का, मतलब ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट किसका होता है, ये होता है फ्रेंड नेजोफेरिक्स का। ये होता है नेजोफेरिक्स। मैं अभी इसको पेन से कलर कर देता हूँ जिससे आपको पता लग जाए। तो देखिए ये जो इतना पार्ट है ना, आपको ये जो इतना पार्ट मिलेगा, ये आपको मिलेगा नेजोफेरिक्स का। और देखिए मैंने क्या बोला था, इसमें दो टाइप के अपर्चर मिलते हैं। देखिए यहाँ आपको ऐसे दो अपर्चर मिलेंगे। एक अपर्चर ऐसे मिलेगा, अपर्चर का मतलब होता है छिद्र, और एक अपर्चर आपको यहाँ मिलेगा। ये जो आपको एक अपर्चर मिलेगा, ये तो क्या होता है, इंटरनल नोस्ट्रिल होते हैं। इंटरनल नोस्ट्रिल मतलब अंतःनासा छिद्र। जैसे ये एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है, ऐसे ही यहाँ पे जो आपको अपर्चर मिलेगा वो इंटरनल नोस्ट्रिल का होता है, या अंतःनासा छिद्र बोलते हैं इसको। और ये जो आपको दूसरा जो आपको क्या मिलेगा, अपर्चर मिलेगा, ये होता है यूस्टैकियन ट्यूब का। यूस्टैकियन ट्यूब का मतलब यहाँ पर यूस्टैकियन ट्यूब जो होती है वो इस छिद्र के द्वारा खुलती है। अब यूस्टैकियन ट्यूब क्या होती है, ये याद रखना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। यूस्टैकियन जो ट्यूब होती है वो क्या होती है, यूस्टैकियन ट्यूब जो होती है वो हमारे जो नेजोफेरिक्स होता है ना, उसको हमारे मिडल एयर या हमारे मध्य कर्ण से क्या करती है, रिलेट करती है। ये
दोनों को कनेक्ट करके रखती है। यूस्टेकियन ट्यूब जो होती है किस किस को कनेक्ट करके रखती है, ये आपको ये कनेक्ट करके रखती है नेजोफेरिक्स या जो नासाग्रसनी होती है उसको किससे कनेक्ट करके रखेगी, मिडल एयर या मध्य कर्ण। याद रखिएगा इतना। अब देखते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है कि 2 टाइप्स ऑफ अपर्चर प्रेजेंट इन नेजोफेरिक्स, कि नेजोफेरिक्स में 2 टाइप के अपर्चर मिलते हैं। एक तो होता है इंटरनल नोस्ट्रिल और दूसरा आपको मिलता है यूस्टेकियन ट्यूब। ये लिख भी रखा है, हिंदी में भी लिख रखा है ये कि नेजोफेरिक्स में 2 प्रकार के छिद्र मिलते हैं, एक तो होता है नासा छिद्र और दूसरा यूस्टेकियन नलिका का छिद्र। और यूस्टेकियन ट्यूब या जो यूस्टेकियन नलिका आपको याद रखना है क्या काम करती है, ये हमारे नेजोफेरिक्स को हमारा जो मिडल एयर होता है उससे क्या करके रखती है, कनेक्ट करके रखती है। अब देखते हैं ओरोफेरिक्स, ये सेकंड पार्ट है कि ओरोफेरिक्स जो होता है ये क्या होता है, किससे कवर होता है, नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। ये मैं आपको ऊपर बात बता चुका हूँ कि हमारा जो ओरोफेरिक्स होता है, ये जो हमारा ओरोफेरिक्स होता है, ये जो हमारा ओरोफेरिक्स होता है ये किससे, नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो टिश्यू होता है इससे कवर रहता है, या फिर आप बोल सकते हैं केराटिन विहीन शल्की स्तरित उपकला जो तक होता है उससे कवर रहता है। अब देखिए ओरोफेरिक्स प्रेजेंट बिलो द सॉफ्ट पैलेट, कि ओरोफेरिक्स की सिचुएशन आती है जैसे नेजोफेरिक्स तो ये हो गया। अब ओरोफेरिक्स जो मिलेगा आपको, ये देखिए ये पैलेट है फ्रेंड्स, ये हार्ड पैलेट होता है और ये कौन सा पैलेट होता है, सॉफ्ट पैलेट। तो ये सॉफ्ट पैलेट के नीचे मिलता है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन किसका होता है, ये आपका जो पोर्शन है ये सारा का सारा ये होता है ओरोफेरिक्स का। याद रखिएगा, ओरोफेरिक्स में अपने को इतनी बात याद रखनी है। अब बात करते हैं अपने आगे लैरिंजोफेरिक्स की। देखिए लैरिंजोफेरिक्स क्या होता है, अब लैरिंजोफेरिक्स की भी अपने बात कर चुके हैं। इट इज़ लाइंड बाय नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, कि मतलब क्या होता है, ये इंटरनली किससे लाइन होता है, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम जो होता है या केराटिन विहीन शल की स्तरित उपकला उत्तक जो होता है उससे जो लैरिंजोफेरिक्स होता है वो कवर रहता है। अब बात कर लेते हैं कि लैरिंजोफेरिक्स वाला कौन सा पार्ट होता है। तो ये जो आपका पार्ट है ना, ये जो फ्रेंड्स ये जो आपका पार्ट है, ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक का ये जो आपका पार्ट है, इसे मैं ब्लू कलर से कर देता हूँ। ये जो आपका पार्ट है सारा का सारा, ये जो आपका पार्ट है ये किस में आता है, आपके लैरिंजोफेरिक्स के अंदर आता है ये सारा पार्ट। अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पे कि हेयर ऑल्सो 2 टाइप्स ऑफ अपर्चर प्रेजेंट इन लैरिंजोफेरिक्स की। हम बात करते हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि नेजोफेरिक्स जो होता है उसमें 2 टाइप के अपर्चर या 2 टाइप के छिद्र होते हैं। इसी प्रकार से जो लैरिंजोफेरिक्स होता है ना, इसमें भी 2 टाइप के अपर्चर या 2 टाइप के क्या मिलते हैं, अपने को छिद्र मिलते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए, एक तो होता है ग्लोटिस और दूसरा कौन सा होता है, गुलेट। ये देखिए आपको यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा क्या है, लैरिंजोफेरिक्स। अब लैरिंजोफेरिक्स में 2 अपर्चर मिल रहे हैं या 2 छिद्र मिल रहे हैं। एक तो छिद्र ये रहा और दूसरा छिद्र आपका ये रहा। ये जो छिद्र होता है इसे बोलते हैं ग्लोटिस। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ग्लोटिस। याद रखिएगा ये ग्लोटिस होता है। ग्लोटिस क्या काम करता है, लैरिंजोफेरिक्स को जो हमारी विंड पाइप होती है या जो हमारा ट्रैकिया होता है उससे कनेक्ट करता है, ये ग्लोटिस है। ग्लोटिस क्या करता है, लैरिंजोफेरिक्स को जो ट्रैकिया होता है या जो विंड पाइप होता है उससे क्या करता है, कनेक्ट करता है। आपको एक बात और याद रखनी है, जो ग्लोटिस होता है इसके ऊपर अपने को एक क्या बोलते हैं, कैप लाइक या एक ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर मिलती है जिसे हम क्या बोलते हैं, एपीग्लोटिस बोलते हैं। याद रखिए फ्रेंड्स, इसे क्या बोलते हैं, एपीग्लोटिस। इसका मैं अभी आपको काम बताऊंगा क्या होता है, एपीग्लोटिस होता है। एपीग्लोटिस कहाँ मिलता है, ग्लोटिस के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे एपीग्लोटिस बोलते हैं। अब देखिए इसका भी आपको काम बताता हूँ मैं। और जो आपको ये दूसरा जो अपर्चर मिल रहा है या जो दूसरा छिद्र मिल रहा है इसको बोलते हैं गुलेट। क्या बोलते हैं इसको, गुलेट। ये गुलेट क्या काम करता है, गुलेट जो होता है वो लैरिंजोफेरिक्स को जो आपका इसोफेगस होता है या जिसे फूड पाइप बोलते हैं उससे कनेक्ट करके रखता है। ये फ्रेंड जो दोनों ट्यूब होती है ना एक दूसरे के आगे पीछे अरेंज होती हैं। जैसे मान लो मैं आपको बताऊँ, ये कोई आदमी बंदा है, ये इस साइड देख रहा है, ठीक है ना, तो ये इसका साइड का व्यू है या साइड का पोर्शन है। तो इसमें जो आपको ट्यूब मिलेंगे ना ये इस तरीके से मिलती हैं। देखो इस तरीके से ट्यूब होती है कि आगे की तरफ तो आपके कौन सी होगी, जो ट्रैकिया होता है या जो विंड पाइप होती है वो होती है, और जो पीछे की तरफ होती है वो कौन सी होती है, इसोफेगस होती है या फूड पाइप होती है, ठीक है ना। और इस वाली पाइप के ऊपर या इस स्ट्रक्चर के ऊपर अपने को एक कैप लाइक स्ट्रक्चर मिलती है जिसे अपने क्या बोलते हैं, एपीग्लोटिस बोलते हैं। अब देखिए क्या करता, इसका काम क्या होता है, जो एपीग्लोटिस का काम देखिए,
जब अपने भोजन क्या करते हैं, निगलते हैं, ग्लूटेशन करते हैं। ग्लूटेशन का मतलब होता है भोजन को निगलना, या फूड को जब अपने क्या करते हैं अंदर की तरफ निगलते हैं तो उसे ग्लूटेशन बोलते हैं। तो ड्यूरिंग ग्लूटेशन या भोजन निगलते समय ये क्या होता है, ये जो एपिग्लोटिस होता है ये ग्लोटिस को कवर कर लेता है, जिससे जो ग्लोटिस अपर्चर होता है वो बंद हो जाता है। अब ऐसा ही क्यों करता है, देखिए जब भोजन निगलते समय क्या हो, हमारा जो फूड है वो हमारी विंड पाइप में ना चला जाए, इसलिए ये जो एपिग्लोटिस होता है ये ग्लोटिस को कवर कर लेता है, ये इसको इस तरीके से बंद कर लेगा। फिर जो हमारा फूड होता है वो किस में चला जाता है, ईसोफेगस या हमारी जो फूड पाइप होती है उसमें चला जाता है। कई बार आपने देखा होगा भोजन मतलब खाना खाते टाइम क्या होता है, हमारे को कफ आती है, खांसी आती है ना। तो वो क्यों होता है, क्योंकि जो फूड पार्टिकल होते हैं हमारे कहाँ चले जाते हैं, विंड पाइप के अंदर चले जाते हैं, जिससे हमें क्या होती है, खांसी होती है। तो आपको पता लग गया एपिग्लोटिस का क्या काम है। तो दो टाइप के पर्सन मिलेंगे लैरिंजोफेरिक्स में, एक तो होता है ग्लोटिस और एक होता है गुलेट। ग्लोटिस के ऊपर आपको एपिग्लोटिस मिलता है। देखिए ये सारी बातें मैंने यहाँ लिख रखी है, तो देखो हेयर ऑल्सो टू टाइप्स ऑफ अपर्चर प्रेजेंट इन लैरिंजोफेरिक्स, मतलब दो प्रकार के छिद्र मिलते हैं, एक तो होता है ग्लोटिस और सेकंड होता है गुलेट। अब देखिए ग्लोटिस कनेक्ट द लैरिंजियोफैरिंक्स विद ट्रैकिया और विंड पाइप। जो ग्लोटिस होता है वो क्या करता है, लैरिंजियोफैरिंक्स को ट्रैकिया से, या ट्रैकिया को विंड पाइप भी बोलते हैं, इससे कनेक्ट करके रखता है। अब देखिए गुलेट, गुलेट कनेक्ट द लैरिंजियोफैरिंक्स विद ईसोफेगस, मतलब कि जो गुलेट होता है वो लैरिंजियोफैरिंक्स को, हमारा जो ट्रैकिया होता है ये सॉरी ईसोफेगस है, ये क्या है, ईसोफेगस, ईसोफेगस, और ये आपका ट्रैकिया है, ट्रैकिया या विंड पाइप। तो हमारा जो गुलेट होता है वो क्या करता है, लैरिंजियोफैरिंक्स को ईसोफेगस से कनेक्ट करके रखता है। तो ये थी आज की फ्रेंड्स हमारी वीडियो, जिसमें हमने फेरिंक्स के बारे में पढ़ा, और इससे अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, जो ईसोफेगस है उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।